जय भारत एंड हेलो डियर द्वितीयंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स? हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर क्या होते हैं और उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी बातें डिस्कशन कर ली है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ओके। और लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था मिरर्स फॉर्मूला और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो फ्रेंड्स, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो चलिए वो समझते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन फ्रेंड्स? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो उससे फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्निफिकेशन का? तो हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला बनेगा दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा इमेज जो है उसका हाइट कितना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो फ्रेंड्स, यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। नाउ फ्रेंड्स, ये एच डैश क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हम जो इमेज की हाइट होती है उसको हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये फिगर तो आप सबको याद ही होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इस जो फिगर है इससे हमने मिरर्स फॉर्मूला डिराइव किया था। ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ पे मिल रहा है हमें इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज, दैट इज हियर ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश, ओके। नाउ फ्रेंड्स, इसी फिगर से हम मैग्निफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो याद कीजिए फ्रेंड्स, इस फिगर को जब हमने पूरा ड्रॉ कर लिया था उसके बाद हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेके स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स वही दो सिमिलर ट्राइंगल्स की। कौन से? ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश पी। फाइंड कर सकते हो फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश पी, ये पूरा ट्राइंगल, ओके। तो हमें पता है फ्रेंड्स दैट ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। हमें ये तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उसके लिए हमें एक रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? तो वो रेशियो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मिल रहा था हमें, दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। आई होप फ्रेंड्स आपको याद होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है फ्रेंड्स? ए डैश बी डैश मतलब हमारा हाइट ऑफ इमेज। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि हम हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं एच डैश से। ए बी क्या है? ए बी होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स एच से, ओके। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सो क्या होगा? ए बी ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास? एच डैश, तो यहाँ लिखते हैं एच डैश अपॉन ए बी कितना है? एच, तो यहाँ लिखेंगे एच इज इक्वल टू पी बी डैश। क्या होगा? पी बी डैश, आई होप फ्रेंड्स आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो पी बी डैश होगा वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। तो कितना होगा? v जितना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट पी बी डैश इज इक्वल टू v। सेकेंड हमें यहाँ पे मिल रहा है पी बी, तो पी बी क्या होगा? सो पोल से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, मतलब ये क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स u से, ओके। अब v एंड u दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर कोई डिस्टेंस हमें अगर काउंट करना है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। हमने साइन कन्वेंशन भी डिस्कस कर लिया है। तो उससे हमें पता है कि जो पी बी डैश एंड पी बी का वैल्यू जो आएगा, मतलब हमारा इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये दोनों वैल्यू भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या होगा? पी बी डैश कितना है हमारे पास? माइनस वी अपॉन पी बी कितना है? माइनस यू। अब यहाँ पे हमने जो हमारा हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच एंड एच डैश,
उसके लिए फ्रेंड्स हमने साइन कन्वेंशन अभी नहीं देखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हमें बताया फ्रेंड्स कि पोल से ऊपर जो डिस्टेंसेस होंगे या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने भी वैल्यूज हमें मिलेगी, नीचे जितने भी डिस्टेंस हमें काउंट करने हैं वो सारे नेगेटिव लेने हैं। तो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पोल से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो h का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो h का वैल्यू हमें लेना है पॉजिटिव। लेकिन हमारा इमेज क्योंकि नीचे मिल रहा है, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रहा है, तो वो हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। सो h टेस्ट का साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। तो चलिए ये साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। सो क्या होगा, h टेस्ट का वैल्यू है नेगेटिव, सो नेगेटिव h डैश अपॉन पॉजिटिव h इज इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस माइनस है फ्रेंड्स वो कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो क्या होगा, v अपॉन u। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। देखिए यहाँ पे h डैश अपॉन h तो है लेकिन नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन इस साइड दे देंगे, तो क्या होगा h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब h डैश अपॉन h क्या है, मैग्निफिकेशन m है, तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन m का एक और फॉर्मूला मिल रहा है फॉर मिरर्स, दैट m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है। हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलास है, एक ये हो गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, एंड सेकंड इज m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए मैग्निफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ और बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो विथ रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड टाइप ऑफ मिरर कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब जो मैग्निफिकेशन का हमें वैल्यू मिलेगा उसकी वैल्यू से हम नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा और कौन सा मिरर से हमें इमेज मिल रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ इमेज से हमारा क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज तो टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड हो सकता है, या फिर वो हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमारा इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड साइज, साइज भी टू टाइप की हमें मिलती थी जब हम बात करते हैं मिरर के केस में। तो आइदर जो साइज होगा वो होगा एनलार्ज, मतलब बड़ा साइज का होगा इमेज, या फिर हमें मिलता था स्मॉलर बोल सकते हैं, डिमिनिश बोल सकते हैं। तो किस साइज का हमें इमेज मिलेगा वो भी हम बता सकते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स कौन सा मिरर है, मतलब हमारा मिरर जो है वो हमारे पास थ्री टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, सेकेंड इज कॉनकेव मिरर एंड थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो जब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन की, तो उससे हम इसमें से कौन सी चीज हमारे मिरर के लिए है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पे 6 डिफरेंट केस ट्राई करेंगे। उस केस से वो 6 केसेस जो है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू किस तरीके से है, तो उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इमेज, टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड टाइप ऑफ मिरर कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट केस में बताया गया है कि मैग्निफिकेशन जो है उसका वैल्यू है +1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है। फर्स्ट m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एंड सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया वो है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, सो फ्रेंड्स ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड टाइप ऑफ मिरर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अब हमें बताया गया है कि जो मैग्निफिकेशन उसका वैल्यू कितना है, +1 है, तो उसको यहाँ पुट करते हैं। सो +1 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट प्लस एच इज इक्वल टू एच डैश। तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो कि हमारा
इमेज का हाइट एंड ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या है, सेम है। मतलब अगर किसी मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर +1 बोला गया है तो उस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। अब आप याद कीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास प्लेन मिरर का 1 केस है, कॉन्केव मिरर के 6 केस हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं। टोटल 9 केसेस में से किस केस में हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम आ रहा था? तो क्या कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम मिल रहा था? देखिए कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं और दोनों केस में हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑलवेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हमारा मिरर होगा वो तो कॉन्वेक्स है ही नहीं, क्लियर। तो बचे क्या, 2 मिरर बचे, तो हमारा मिरर जो होगा वो आइदर प्लेन मिरर होगा या फिर वो कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन अगर हम बात स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इमेज से, तो देखिए जैसे हमें बताया कि नेचर ऑफ इमेज से हमारा मतलब क्या है, या तो रियल एंड इनवर्टेड होगा या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अच्छा, अगर हमारा इमेज इरेक्ट है, अगर हमारा इमेज इरेक्ट है तो जो इसके लिए एच का वैल्यू होगा, एच मतलब हाइट ऑफ इमेज, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो उसके केस में एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इरेक्ट मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा इमेज, और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिल रहा है उसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्लस होगा, फर्स्ट केस। अगर एच का वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो कहाँ है, मतलब हमारा जो इमेज मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, हमें पोल से या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें लिखा है प्लस एच इज इक्वल टू एच डैश, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दैट एच इज इक्वल टू प्लस एच डैश। मतलब जो एच डैश का वैल्यू है फ्रेंड्स वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एच डैश का वैल्यू पॉजिटिव, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। और अगर हमारा इमेज इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा कि रियल होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर इमेज हमारा इरेक्ट मिल रहा है तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से हमें नेचर ऑफ इमेज पता चल जाएगा कि हमें एच डैश का वैल्यू जो मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर इतनी बात, ओके। अब साइज क्या होगा, तो साइज तो यहां पे पता चल रहा है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, सेम है। मतलब साइज क्या होगा, तो हम लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। डन। अब टाइप ऑफ मिरर, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कॉन्केव के केस में एंड प्लेन मिरर के केस में हमें पता है कि 2 मिरर ऐसे हैं उसके केस में हमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम मिलता था। तो अब यहां से हमारा मिरर जो होगा वो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा या फिर प्लेन होगा? तो कॉन्वेक्स तो है ही नहीं, तो प्लेन होगा या कॉन्केव होगा? तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारा इमेज मिल रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कॉन्केव के केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा था जहां पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता था, ठीक है। तो उस केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज जो था वो सेम नहीं था। जो हमारा 6th केस था कॉन्केव मिरर का, उसमें हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम नहीं था। तो कॉन्केव केस में जहां हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम था वहां हमें जो इमेज मिल रहा था वो नीचे मिल रहा था, मतलब एच डैश का वैल्यू वहां पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो एच डैश का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये कॉन्केव मिरर भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा मिरर होगा, ये हमारा प्लेन मिरर होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा। अगर इतना लंबा नहीं सोचना है तो हम इससे आगे भी एक बात कर सकते हैं कि देखिए यहां से तो हमें ये तो बात पता चल गई यहां से दैट नेचर ऑफ इमेज एंड साइज क्या होगा। टाइप ऑफ मिरर क्या क्या होगा अगर वो फाइंड करना है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू -v अपॉन u। अब m का वैल्यू कितना गिवन है, +1, सो +1 इज इक्वल टू -v अपॉन u, सो +u इज इक्वल टू -v। अब एक और बात याद रखिए फ्रेंड्स कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये बात जब हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन कि u का वैल्यू कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, u का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम ये नेगेटिव साइन दे रहे हैं u को, तो क्या होगा -u इज इक्वल टू +v। तो यहां से एक बात हमें पता चल रही है फ्रेंड्स दैट हमारा जो u है, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पे हमारे पास मिरर है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन हमें अभी हमें नहीं पता है,
तो अगर हमारा ये इमेज है तो इसके इस साइड के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होगा और प्लस भी है मतलब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस साइड पे हमें हमारा इमेज जो है वो मिलेगा। अब अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर के केस में, जहां पे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम था, उस केस में हमारा जो इमेज मिल रहा था वो भी हमें मिरर से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही मिल रहा था। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने पुट किया उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा इमेज जो है वो मिरर की ऑपोजिट साइड में, मतलब पीछे की साइड में मिलेगा। तो ऐसा तो सिर्फ प्लेन मिरर के किसके अंदर ही होता है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होना एंड जो v एंड u है दोनों भी सेम होना, लेकिन जो v का वैल्यू है पॉजिटिव हो, ऐसा सिर्फ होता है प्लेन मिरर के केस में। तो ये दो फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में हमने क्या किया है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू लिया है हमने -1। इससे पहले वाले केस में m का वैल्यू कितना था, +1। इस केस में m का वैल्यू है -1। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, वो हम फाइंड करते हैं। अगेन फ्रेंड्स हमारे पास दो फॉर्मूला है। फर्स्ट हम यूज करते हैं फॉर्मूला m इज इक्वल टू h' का। तो m का वैल्यू गिवन है -1, तो इसे यहां हम लिख सकते हैं दैट -1 इज इक्वल टू h'/h। सो -h इज इक्वल टू h' ऐसा होगा। अब आप याद कीजिए फ्रेंड्स, -h का मतलब क्या हुआ, h क्या है, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस अगर है, हाइट अगर माइनस है मतलब वो क्या होगा, नीचे होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, कॉन्केव मिरर की या फिर कॉन्वेक्स मिरर की, तीनों केस में पता है कि हम ऑलवेज ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं इस तरफ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, h इज इक्वल टू -h'। चलिए एक और बार हमें ये सेम चीज मिल गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है और हाइट ऑफ इमेज जो दोनों सेम है, लेकिन h' का वैल्यू नेगेटिव है। एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो वैल्यू ऑपोजिट साइड के ऊपर है। मतलब अगर h पॉजिटिव है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और अगर h नेगेटिव आ रहा है मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम मिल रहे हैं। अब नेचर ऑफ इमेज हमने क्या किया था, दो हो सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कब होगा, जब h का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे h' का वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव, और अगर h' का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है मतलब हमारा इमेज जो है वो नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से वो नीचे है। और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उस केस में हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, बोल सकते हैं ऐसा। और अगर इमेज हमारा इन्वर्टेड है तो वो ऑलवेज रियल ही होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ये तो मिल गया। साइज क्या होगा, तो अगेन h इक्वल टू h' है, मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट, ये भी हमें पता चल गया। अब हमारा काम बाकी है कि मिरर हमारा कौन सा होगा। तो अगेन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो, ऐसे दो मिरर है, कॉन्केव मिरर का केस एंड प्लेन मिरर का केस। प्लेन मिरर के केस में लेकिन हमें इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ मिल रहा है हमें रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो कॉन्केव मिरर ही होगा। ये तो बहुत सिंपल से हमें पता चल रहा है कि कॉन्केव मिरर के केस में ही हमें, और कब मिलता है, याद कीजिए किस केस में मिलता था, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे एट सी पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमें इन्वर्टेड नीचे मिलता था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमारा इमेज मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव होगा। डन। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। थर्ड केस देखते हैं। यहां पे हमने लिया है वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव। अच्छा, यहां पे एक और बात भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जब हमने h इक्वल टू -h' लिखा है, इसका मतलब ये है कि h इज इक्वल टू h'
एंड इन्वर्टेड, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब ये नेगेटिव साइन जो मैथ्स में यूज करते हैं वो नेगेटिव साइन नहीं है, ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। क्लियर, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। डन, चलिए अब आगे बात करते हैं। सो जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव। ओके, तो इसको लिखते हैं m इज ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन -1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा m का फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन -1। सो हम क्या करेंगे, h डैश ग्रेटर देन -h। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि h का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हम h को मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो ये मैं नेगेटिव साइन दे रहा हूं इस तरफ, यहां पे ऐसा हम लिख सकते हैं दैट h डैश इज ग्रेटर देन h, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं h डैश इज ग्रेटर देन h, ये तो है ही, लेकिन मैं नेगेटिव साइन दे रहा हूं इस तरफ। डन, तो अब क्या हुआ, अब हमारे यहां से ये बात पता चल रही है कि जो हमारा h डैश है, h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, इज लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो और जो h डैश का वैल्यू मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर h डैश का वैल्यू मिल रहा है हमें नेगेटिव, तो वो क्या होगा, वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ पता ही है, वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि अगर h डैश नेगेटिव है मतलब वो इन्वर्टेड होगा, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो ऑलवेज रियल ही होगा। ठीक है, देन साइज क्या होगा, सो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एनलार्ज। डन, अब किस टाइप का मिरर होगा वो अगर हमें फाइंड करना तो क्या करेंगे, देखिए रियल एंड इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, अगर साइज में मिल रहा है एनलार्ज तो अगेन वो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा ही नहीं, ये डन हो गया। अच्छा, एनलार्ज है मतलब वो प्लेन मिरर भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बचा कौन सा मिरर, वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर। डन, लेकिन अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एक स्टेप आगे चल सकते हैं। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v अपॉन u, उसको हम यूज करते हैं। सो m का वैल्यू है ग्रेटर देन -1, सो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है ना m इज ग्रेटर देन -1, मतलब -v अपॉन u ग्रेटर देन -1, माइनस अगर हम कैंसिल करें दोनों साइड से तो क्या होगा, v अपॉन u ग्रेटर देन 1। सो इसका हम लिख सकते हैं दैट v इज ग्रेटर देन u, मतलब जो हमारा इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। वो किस केस में होता है, तो याद कीजिए फ्रेंड्स, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन f एंड c, कॉनकेव मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन f एंड c, तो हमें इमेज कहाँ मिलता है, बियॉन्ड c। बियॉन्ड c मतलब v का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा u से, और h टेस्ट का वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन h होगा। डन, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम फाइंड कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन का वैल्यू m इज लेस देन 1 एंड नेगेटिव, मतलब लेस देन -1। डन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m का फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h इज लेस देन -1, सो h डैश इज लेस देन -h। अगेन जो माइनस है वो कभी h के साथ तो होगा ही नहीं, तो माइनस को रख देते हैं इस साइड के ऊपर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कोई मैथ्स वाला साइन नहीं है कि अगर आपको इस माइनस को इस साइड ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन का साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दोनों में से एक भी माइनस है तो ये वैल्यू माइनस ही आएगा ना। अगर एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 10 एंड हाइट ऑफ इमेज जो है वो है मान लीजिए कि 20, और हाइट ऑफ इमेज अगर मतलब अगर ये जो इमेज है वो अगर रियल है तो रियल इमेज के लिए h का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आप यहाँ से मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, सो h डैश -20 अपॉन 10, तो क्या आंसर है, -2 आया। तो ये माइनस किसके लिए आया है, ये माइनस हमें कहाँ से मिल रहा है, इस h डैश से मिल रहा है।
समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, एच का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये माइनस का मतलब क्या है कि हमारा इमेज जो है इन्वर्टेड है बस। तो इससे एक बात हमें समझ में आ रही है कि एच का वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो नेगेटिव इसका वैल्यू होगा एच डैश का होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैथ्स नहीं है तो जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट माइनस एच डैश इज लेस देन एच। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, एक और बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 एंड नेगेटिव है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा। लेकिन क्योंकि एच डैश का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल बात है कि एच जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, मतलब हमारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो नेचर क्या होगा, वो सेम ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो हमें मिल गया। साइज क्या होगा, तो देखिए सिंपल लिखा है एच डैश इज लेस देन एच, मतलब हम बोल सकते हैं स्मॉलर साइज, डिमिनिश्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डन। अब टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा, तो अगेन वो फाइन कीजिए। चलिए, जो हमने 9 केस डिस्कस किए थे वो आपके दिमाग में पहले पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए वो। ओके, सो हाइट ऑफ इमेज जो है इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसा किस केस में होता है, अगेन प्लेन मिरर में तो ऐसा होगा नहीं, तो वो तो निकल गया, बाकी रहेगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स केस में ऐसा होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में हमारा जो इमेज है वो ऑलवेज कहाँ मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलता है। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिलता है तो एच डैश का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच डैश का वैल्यू मिल रहा है हमें नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं है। तो कौन सा मिरर होगा, ऑब्वियसली वो होगा कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। यहां से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए आगे, क्या m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या बोला है, m इज लेस देन -1, तो हम लिखेंगे माइनस वी अपॉन यू इज लेस देन -1, माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा तो क्या होगा, v अपॉन यू लेस देन 1, मतलब v इज लेस देन u। u का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, v का वैल्यू जो है कम है, ठीक है। एंड हमारा इमेज जो है रियल है, तो वो किस केस में होता है, याद कीजिए, किस केस में ऐसा होता है कि हमारा u का वैल्यू बड़ा होगा, v का वैल्यू कम होगा, और हाइट ऑफ इमेज जो है कम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। किस केस में ऐसा होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड सी। कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी तो उसका इमेज हमें मिलता है बिटवीन एफ एंड सी, उसका साइज क्या होगा, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा u से। ओके, सो इस तरीके से फ्रेंड्स हम फाइंड कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं, फिफ्थ केस, इसमें हमने क्या लिया है, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। चलिए तो वो देखते हैं, m इज ग्रेटर देन +1। ओके, अभी जहां लिखा है ना फ्रेंड्स, चलिए पहले वो देखते हैं, जैसे हमने अभी क्या डिस्कस किया था इससे पहले कि m इज लेस देन -1। अच्छा, m इज लेस देन -1 मतलब कि अगर m का वैल्यू है आ रहा है -0.5, m का वैल्यू आ रहा है -0.6, m का वैल्यू आपको मिल रहा है -0.9, -0.009, कुछ भी, तो 0.5, 0.6, 0.9 क्या है, लेस देन 1 है। इस तरह लिखा m इज लेस देन 1, और ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो बातें रिप्रेजेंट कर, एक तो ये हमें बताएगा कि हमारा हाइट, हमारा जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, और वो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हमें v और u का वैल्यू भी पता चल जाएगा। देखिए u का वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, तो इस नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग v का वैल्यू जो है वो चेंज होगा और हमें समझ में वो आ जाएगा। डन। तो चलिए नेक्स्ट केस में देखते हैं, हमें क्या बताया गया है, m इज ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। ओके, तो m का फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h, तो यहाँ पुट करते हैं h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन +1, सो h डैश इज ग्रेटर देन +h। अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ये प्लस में साइड में लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो h डैश है, मेरा जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, पॉजिटिव है, और अगर h डैश का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है मतलब हमारा इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और अगर इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल ही होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो वो सिंपल है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। डन। साइज देखिए पता चल रहा है दैट साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या लिखेंगे, एनलार्ज। अब अगेन टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा, तो देखिए जब ग्रेटर देन लेस देन साइन होता है तो हमें भूल जाना है कि प्लेन मिरर होगा ही नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में एच और एचलेस दोनों सेम होते हैं। अब बाकी रह गए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अगर बात करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की, तो कॉन्केव के केस में हमें सिर्फ एक ही केस ऐसा मिल रहा था जिसमें इमेज जो था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था। अच्छा, कॉन्वेक्स की अगर बात करेंगे तो उसके केस में एच टेस्ट का वैल्यू तो ऑलवेज लेस देन एच होगा। कॉन्वेक्स केस में जो हमारा हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ इमेज जो होगा इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या लिखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कॉन्वेक्स का केस भी नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमें ऑलवेज एच टेस्ट का वैल्यू क्या मिलता है, लेस देन एच। यहाँ पे एच टेस्ट का वैल्यू मिल रहा है ग्रेटर देन एच। तो ये कौन सा वाला केस होगा, ये होगा कॉन्केव का 6th वाला केस, जिसमें हमें इमेज मिल रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज भी मिल रहा था। ठीक है, तो ये होगा हमारा कॉन्केव। एक और बात फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर साइज एनलार्ज है मतलब वो कॉन्वेक्स होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में तो हमें ऑलवेज जो इमेज का साइज मिलता है वो क्या मिलता है, डिमिनिश्ड मिलता है। डन। तो ये हो गया हमारा 5th केस। और अब बात करते हैं हमारा लास्ट 6th केस की। यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू है m इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, तो लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगा। लेस देन 1 मतलब m का वैल्यू आपको मिल सकता है 0.5, m का वैल्यू आपको मिल सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया 0.6। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स। इससे पहले वाला जो अगर 5th केस की बात करें तो 5th केस में भी आपने देखा था कि यहाँ पे एच टेस्ट प्लस एच टेस्ट को इज ग्रेटर देन एच मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन +1 है। m इज ग्रेटर देन +1 का मतलब क्या हो गया कि m का वैल्यू जो होगा वो हो सकता है +2, m का वैल्यू जो है वो हो सकता है +2.5, लेकिन वो आएगा वैल्यू प्लस के अंदर और 1 से बड़ा नंबर होगा। ओके, उसी तरीके से जो अगर हमारा लास्ट केस की बात करते हैं बताया गया है m इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। लेस देन 1 मतलब वो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा। चलिए फॉर्मूला यहां पुट करेंगे। सो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू लेस देन +1। सो h डैश इज लेस देन +h। अच्छा, h का वैल्यू तो ऑलवेज प्लस ही होना चाहिए और h टेस्ट का वैल्यू भी सामने हमें प्लस ही मिल रहा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो प्लेन मिरर तो होगा ही नहीं। अगेन जो h डैश है उसका वैल्यू हमें मिल रहा है पॉजिटिव, और अगर h डैश का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलता है उसका मतलब हमारा इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिलेगा। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिलेगा तो वो इरेक्ट होगा, और अगर इमेज हमारा इरेक्ट है तो क्या होगा, वर्चुअल ही होगा। ओके, सो हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर होना है इमेज को तो ऐसे कौन से केस हैं। अच्छा, प्लेन तो है ही नहीं क्योंकि ये तो यहां से चल रहा है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों केस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, लेकिन यहां पे देखिए हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की तो कॉन्केव मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज जो है वो होता है ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ मिल रहा है हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब साइज क्या होगा, एक तो स्मॉलर साइज हो तो समझ में आएगा कि वो स्मॉल मिलेगा, लेकिन एक केस कौन सा होगा, कौन सा मिरर होगा यहाँ पे, तो वो ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, क्योंकि कॉन्केव के मिरर में हमें हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो मिलता है ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा मिरर यहाँ पे कौन सा होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। डन। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे आगे वो भी कर सकते हैं दैट m इज इक्वल टू -v अपॉन u, इस फॉर्मूला का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हमें गिवन है m इज लेस देन +1, तो हम करते हैं -v अपॉन u इज लेस देन +1। सो -v लेस देन +u, लेकिन u का वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं होगा तो हम साइन इंटरचेंज करते हैं। सो v इज लेस देन -u, मतलब हमें v का वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। v का वैल्यू प्लस मिल रहा है मतलब हमें जो हमारा v मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, पोल से ऑपोजिट साइड, पोल से पीछे की साइड में हमें ये v
मिल रहा है। जो हमारा इमेज है वो पोल से पीछे की साइड के ऊपर बन रहा है और हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, तो ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स केस में ही होता है। तो फ्रेंड्स ये 6 केसेस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर हमें गिवन है तो उससे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा। अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर आपको सीधा सीधा ये बात नहीं बताया है दैट m इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, तो आपको ये बताएंगे दैट m का वैल्यू जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो है +0.5, आपको ये बोला जाएगा कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो है वो है +0.5, तो इस केस में आप फाइंड कीजिए नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड टाइप ऑफ मिरर। आपको सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, तो वहां पे आपको किसी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो +0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 आता है 0 और 1 के बीच में, मतलब क्या हुआ कि m इज लेस देन 1 लेकिन पॉजिटिव। तो ये वाला जो भी अभी हमने जो केस देखा वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये बोला जाए आपको दैट m का वैल्यू जो है वो है -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हम लिखेंगे m इज ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव। तो ये किस में हमने देख लिया था, तो इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो कि इमेज नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा। अगर ऐसा बोला गया है दैट m इज +5, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है h' इज इक्वल टू +5, सो h' इज इक्वल टू 5 टाइम्स h। ये तो वैसे करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझना क्या है कि m का वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव, क्योंकि इससे ही हमें, अगर इक्वल टू का साइन लोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये साइन लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा। डन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैग्नीफिकेशन के वैल्यू से हम नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड टाइप ऑफ मिरर फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ऑल 6 केसेस के केस में अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या है तो उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा एंड टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा साइड में निकल जाता हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और इसको अपने पास लिख के रख सकते हो। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला प्रिपेयर किया था मैग्नीफिकेशन के लिए, हमें 2 फॉर्मूला मिले मैग्नीफिकेशन के, m इज इक्वल टू h' एंड m इज इक्वल टू -v/u। हमारे पास एक और फॉर्मूला है मिरर से जुड़ा हुआ, कौन सा है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोला गया है, फाइंड द साइज, पहले ही बोल दिया गया है आपको क्या फाइंड करना है, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब नेचर से क्या मतलब है, रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो फाइंड करना है। साइज मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट जितना है। एंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब मिरर के सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर मिरर से हमें मिलता है, और मिरर के आगे मिलता है, मिरर के पीछे मिलता है, ये चीज हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। So image formed when an object of size 1 centimeter, हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो है 1 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। मतलब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे पीछे अगर मैं ऐसे एरो करता हूँ फ्रेंड्स तो इसका मतलब क्या है कि ये सिल्वरिंग यहाँ पे हमने किया हुआ है। ये है फ्रेंड्स मान लीजिए उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पोल से ऊपर तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मिरर का और ये डिस्टेंस जो है दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे नहीं है, ऐसा जब आप ड्रॉ करो एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज जो पोल होता है वहां से पास होती है और पोल कहाँ होता है, मिरर के सेंटर में होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपका ये हाइट कम हो गया, बढ़ गया और नीचे वाला जो हाइट है वो कम या ज़्यादा हो गया तो उस केस में आपके मार्क्स जो 0 मिलेंगे आपको। डन। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको ऑलवेज। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे जुगाड़ कर सकता हूँ, आपको एग्जाम से जुगाड़ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लेना है। सो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। अब बोला गया है कि जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो उसका फोकस F है और F का वैल्यू कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट वो प्लेस है एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अच्छा, अगर
ये डिस्टेंस पोल से एफ का डिस्टेंस अगर ये जो है वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो अगर हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे कहीं हमने हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। जब भी आपको फ्रेंड्स एग्जाम में न्यूमेरिकल आए, 1 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज ऐसे फिगर ड्रॉ करके ही काम कीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग होने की चांसेस जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, तो अब हमें जो डेटा गिवन है उसको हम समझते हैं। हमें पहले ही बताया गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट जो है h इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें ये गिवन है कि वो प्लेस्ड है कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब u का वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और इस मिरर का जो फोकल लेंथ है f वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। पहले डेटा हमने निकाल लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। h का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए, कंपलसरी है। u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही आना चाहिए, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब f का डिपेंड करेगा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में f का वैल्यू होता है नेगेटिव। डन। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए साइज फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है कि h डेस का वैल्यू कितना है, वो हमें फाइंड करना है। नेचर मतलब क्या है, रियल इनवर्टेड है, इरेक्ट एंड वर्चुअल है, वो फाइंड करना है। एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब हमें यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए बोला गया है कि हमारा v जो है वो कितना है। ओके, तो पहले मिरर फॉर्मेट से हम फाइंड करेंगे v का वैल्यू। सो लिखते हैं यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू f कितना -10, सो -1/10 माइनस 1/-15, तो क्या होगा 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। तो 15 और 10 कैल्शियम क्या आएगा, आई होप आपको कैल्शियम निकालना आता है, तो वो होता है कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब 10 3 ज़ा 30 होगा, 15 2 ज़ा 30 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 2। सो 1/v इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 30। सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन f एंड c। इमेज कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड c। बियॉन्ड से अगर मिल रहा है मतलब c से इस तरफ मिलेगा। पोल से c का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, इमेज में मिला है 30 सेंटीमीटर के ऊपर, तो हम राइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है, हमें तो सिर्फ यहाँ क्या मिला, पोजीशन मिल गया इमेज का। अब हमें फाइंड करना है साइज, तो साइज कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास देखिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h'/h एंड m इज इक्वल टू -v/u। अगर एक दूसरे को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं क्या, m इक्वल टू h'/h है, m इक्वल टू -v/u है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h'/h इज इक्वल टू -v/u। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है h', तो क्या लिखेंगे h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h। h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो h' इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना गिवन है -30, यहाँ लिखेंगे सॉरी -30 अपॉन, चलिए ऐसा ही काम करते हैं, v को बाहर निकाल, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। u का वैल्यू गिवन है हमें -15, तो यहाँ होगा -15 इंटू h का वैल्यू कितना गिवन है हमें +1 सेंटीमीटर, तो ये होगा 1। सो h' इज इक्वल टू, ये जो माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 15 2 30, सो -2 इंटू 1। सो h' इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि h1 है तो ये 2 है, एक बात। सेकेंड h' का वैल्यू मिल रहा है हमें नेगेटिव, मतलब वो होगा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो क्या होगा, रियल ही होगा। तो हम यहाँ से नेचर जो है उसका जो बोला गया हमें वो भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि हमारा
नेचर जो होगा इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? सो फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find nature, position and size of the image. हमें बताया गया है कि हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सॉरी ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे सिल्वरिंग किया हुआ है। अब बताया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror. ओके, तो ये हो गया मान लीजिए उसका प्रिंसिपल एक्सिस और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर हमने रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस हमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इस साइड पे होगा। कॉन्वेक्स केस में जो हमारा स्फीयर बनता है वो इस साइड बनता है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हमें बोला गया है 30 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू हमें बोला गया है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या फाइंड करना है? अगेन नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा निकालते हैं। तो हमें बताया गया है जी हमारा ऑब्जेक्ट जो उसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u का वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और r का वैल्यू हमें गिवन है फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास एक और फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा, दैट r इज इक्वल टू 2f। यहाँ से हम f को फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है कि v का वैल्यू कितना है। एक तो हमें ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि h टेस्ट का वैल्यू कितना है, और हमें फाइंड करना है कि नेचर क्या है। r का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू गिवन नहीं है, तो r की वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं। r इज 30। पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन। तो h का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, और r उस साइड के ऊपर है तो r का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। डन। सो प्लस 30 इज इक्वल टू 2f, so f is equal to plus 15 सेंटीमीटर। चलिए ये तो मिल गया, बस डेटा पुट कर दीजिए। क्योंकि हमें v फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना फाइंड करना है वो तो हमें 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू f कितना है प्लस 15, सो 1/15 माइनस u कितना है -10, सो 1/-10। सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम अगेन क्या आएगा 30 आएगा। 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। सो 1/v इज इक्वल टू 2 प्लस 3। So 1/v is equal to 5/30. So 1/v is equal to 1/6, and therefore we can say that v is equal to plus 6 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए v का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 6 के ऊपर आ रहा है, तो हमें जो इमेज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हमें जो इमेज मिलेगा वो यहाँ पे कहीं मिलेगा। क्लियर? ओके। अब आगे क्या फाइंड करना है? साइज। तो वो साइज कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अगेन हम यूज करेंगे हमारा मैग्निफिकेशन का जो दो फॉर्मूला है वो, दैट m इज इक्वल टू h'/h है, एंड हमें पता है दैट m इज इक्वल टू -v/u है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट h'/h इज इक्वल टू -v/u। सो h' का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h। सो h' इज इक्वल टू
v का वैल्यू हमें गिवन है +6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे -+6 अपॉन u का वैल्यू कितना गिवन है -10, तो यहाँ लिखेंगे -10 इंटू h का वैल्यू कितना बताया गया है 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, या फिर एक काम करते हैं इसमें बाहर निकाल देते हैं इजी करने के लिए। चलिए कुछ इस तरीके से है। सो क्या होगा एच डैश इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 5 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ से मिल रहा है एच डैश इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डन। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो मिल रहा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव। अगर h का वैल्यू मिल रहा है हमें पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर h का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और याद कीजिए फ्रेंड्स कि अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलता है। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड कीजिए। क्या पूछा गया है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमें ये फाइंड करना है कि हमारा इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब हमारा इमेज जो है वो मिरर से किस तरफ है, ओके, और कितने डिस्टेंस के ऊपर है वो भी हमें फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या बोला है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। मतलब अगर h जो है वो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड h डैश जो है वो हमारा हाइट ऑफ इमेज है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या बनेगा। उसने बताया है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 times ज्यादा है, मतलब h डैश इज इक्वल टू 3 times लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लिखा है ना, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज, मतलब इमेज का हाइट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 times ज्यादा है, ओके। लेकिन साथ में उसने बोला है कि जो इमेज है वो रियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी। इमेज अगर इन्वर्टेड है तो एच डैश का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। सो हम लिखेंगे दैट एच डैश इज इक्वल टू -3 times h। चलिए हमें ये एक रिलेशन मिल रहा है। अब आगे हमें क्या पूछा गया है, आगे हमें बोला गया है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर है, यू का वैल्यू हमें बताया गया है 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, यू का वैल्यू ऑलवेज होता है नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें फाइंड करना है v का वैल्यू। सिंपल। अब अगर v का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे f का वैल्यू गिवन नहीं है, ना हमें r का वैल्यू गिवन है, तो हम v का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे पास मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला है। कौन से फॉर्मूला है, एक है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h एंड सेकेंड फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है दैट एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू होगा -v अपॉन u। चलिए डेटा जो हमें गिवन है यहाँ पुट करते हैं। एच डैश का वैल्यू कितना है -3h, तो यहाँ लिखेंगे -3h अपॉन h इज इक्वल टू v का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो v अपॉन u का वैल्यू गिवन है -10, अच्छा सॉरी -v अपॉन -10 होगा ना, ये माइनस तो रह गया, ओके। चलिए तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सामने जो माइनस है बोथ साइड वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लिखेंगे, और हाँ यहाँ पे जो h है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। सो हमें क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू -v अपॉन 10 को इस साइड ले जाइए। सो 30 इज इक्वल टू -v। यहाँ से पता चल रहा है दैट v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें हमारा इमेज कहाँ मिलेगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मिरर के सामने की तरफ 30 सेंटीमीटर के ऊपर हमें हमारा इमेज मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे लॉगिन भी कर सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।